वीडियो उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जिनकी शादी होने वाली है, को ये नहीं पता कि उनके वैनिटी में क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो की फाउंडेशन है ये आपको ऑयल कंट्रोल करता है। आप एक ही बड़ी पैलेट ले लें, आपको कॉन्टूर भी मिल जाएंगे, ब्लशेस भी मिल जाएंगे, हाइलाइटर्स भी मिल जाएंगे। Don't play with it, don't be dishonest. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम विद मीनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जिनकी शादी होने वाली है और उनको ये नहीं पता कि उनके वैनिटी में क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सिर्फ मेकअप ही नहीं, स्किन केयर के बारे में भी मैं बात करूंगी आज। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमारी शादी होने वाली है, हमें ये बता दें कि हमारी वैनिटी में कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं वीडियो की तरफ। बस अच्छा फेस वॉश, अच्छी स्किन केयर होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप मेकअप के बगैर घूम रहे हैं तो आप एम्बेरस ना हो। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं कोई स्किन केयर यूज नहीं करती थी, लेकिन अब मैं स्किन केयर यूज करती हूँ, जिसमें मैं व्हाइटनिंग एसेंस का ये फेस वॉश, ये आर्बिटन ब्राइटनिंग सीरम एंड उनका हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। इट्स अ वेरी बेसिक स्किन केयर। और सनब्लॉक को हम कैसे भूल सकते हैं। आपने एएम स्किन केयर किए तो उसमें सनब्लॉक बहुत बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्ट्स हर कोई इजीली यूज कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले व्हाइटनिंग एसेंस का आर्बिटन ब्राइटनिंग सीरम लाजमी लगाएं। ये बहुत अच्छा है, इससे आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इनके साथ मेरा कोड भी है विच इज मीना10। अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम चलते हैं प्राइमर की तरफ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये XQM का प्राइमर है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली स्किन के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद कभी कोई ऑयली स्किन के लिए प्राइमर यूज नहीं किया। अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो कि है कलर करेक्शन। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो कलर करेक्शन बहुत जरूरी है मेकअप से पहले, वरना आपकी फाउंडेशन ग्रे ग्रे लग सकती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। उसके लिए आप 3 चीजें यूज कर सकते हैं। या तो अपनी स्किन टोन से डार्क फाउंडेशन या कंसीलर यूज कर लें, या फिर अपनी पिंक लिपस्टिक के अंदर कोई सा भी कंसीलर मिक्स करके उसको थोड़ा डार्क टोन बना के अपनी अंडर आई पे लगा सकते हैं। थर्ड वन इज ऑरेंज कलर करेक्शन। आप यूज करेंगे तो उससे आपके डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल गायब हो जाएंगे। एंड अगर ग्रीन कलर करेक्शन आप यूज करेंगे तो उससे आपकी रेड मार्क्स जो है ना खत्म हो जाएंगे। अब बारी आती है फाउंडेशंस की। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एस्टी लंडन की फाउंडेशन है। इसका शेड है IE01। ये मेरा शेड है, आप अपने शेड के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसके बाद आपको कोई लूज पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सेटिंग पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कलर करेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने इसको लगाना है। अगर आपने शादी पे भी जाना है, आपने किसी बड़ी दावत में जाना है शादी के बाद, तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मिस रोज पाकिस्तान ऑफिशियल की ये वाली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, प्योरली नेचुरल फाउंडेशन, जिसका शेड है बेस 2। ये मेरी स्किन से थोड़ा लाइट है। ये आपको मैट फिनिशिंग देता है, लेकिन इससे पहले कलर करेक्शन की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है अगर ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो। नेक्स्ट, इसके ऊपर लूज पाउडर की भी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है। थोड़ी सी देर तक ना ये आपकी स्किन पे ऑयली रहती है, उसके बाद ये मैट हो जाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये एसेंस की स्टे ऑल डे 16 आवर्स वाली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और बेस्ट है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये स्टे बहुत अच्छा करती है आपके फेस के ऊपर। अगर आपकी जैसे मेरी सर्दियों में ड्राई हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। बारी आ जाती है कंसीलर्स की। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कंसीलर हमने कब यूज करना है। कंसीलर हम फाउंडेशन से पहले भी यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन के बाद भी। फाउंडेशन से पहले जो हम कंसीलर यूज करते हैं वो हम कलर करेक्शन के लिए डार्क कंसीलर यूज करते हैं, और जो हम लाइट कंसीलर यूज करते हैं वो हम फाउंडेशन के ऊपर अपनी अंडर आई को, अपनी नोज को, अपनी फॉरहेड को, अपर लिप्स को और चिन को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। वो कंसीलर्स हैं ये मिस रोज पाकिस्तान ऑफिशियल के। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए। तो 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों चलेंगे, मेरे दोनों चलते हैं। नेक्स्ट, आपने कोई सा भी अच्छा सा लूज पाउडर ले लेना है अगर आपकी स्किन ऑयली है। मैं यूज करती हूँ बी क्यूट का लूज पाउडर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कोई ब्रांड ट्राई किया लूज पाउडर का और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। ये आपको ऑयल कंट्रोल करता है, आपको मैट फिनिशिंग देता है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो भी मुझसे मिलता है या जिसने भी खरीदना होता है मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपने किसी भी आई पैलेट में इन्वेस्ट करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आप एक ही बड़ी पैलेट ले लें। मेरे पास ये हुदा बेबी की है, ये पाकिस्तान की नहीं है, फ्रॉम दुबई, और मुझे इसका कोई ड्यूब वगैरह मिला भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी पैलेट मिलती है जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, लाइक 108 शेड्स हैं, तो आप
एक ही पैलेट में इन्वेस्ट करें ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म तक चले और हर ड्रेसेस के साथ इजीली जा सकती है। इस पे खर्चा करना बहुत फजूल है क्योंकि आई मेकअप हमें हर ड्रेस के साथ करना होता है। अब मैं आपको वो चीज बताने चली हूँ जिसका मुझे खुद नहीं पता। ये एक पैलेट है, जब मेरी शादी हुई थी तो किसी ने मेरी ड्रेसिंग टेबल में एज अ गिफ्ट रखा हुआ था इसको, तो मुझे नहीं पता कि इसका नेम क्या है, सब कुछ रिमूव हो चुका है। ये एक ही पैलेट है, इसमें आपको कॉन्टोर भी मिल जाएंगे, ब्लशेस भी मिल जाएंगे एंड हाइलाइटर्स भी मिल जाएंगे। तो आप ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर के लिए एक ही पैलेट में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मस्कारा के ऊपर। ये मैं यूज करती हूँ, इट्स फ्रॉम एमिली कॉस्मेटिक। मुझे ये मस्कारा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको लोअर लैशेस पे लगाती हूँ तो ये यहाँ पे ब्लैक निशान छोड़ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं इसको लोअर लैशेस पे लगाती ही नहीं हूँ। तो मस्कारा आप वही लें जो वाटर प्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। लैशेस का पूरा पत्ता लेके आप रख लें अपने घर में, क्योंकि शादी के बाद, अब मुझे ये नहीं पता कि हर किसी कैसे होता है, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा दावतें हुई थी। मेरी शादी के बाद इतनी शादियां थी, इतनी दावतें थी कि मैं डेली मेकअप करके खड़ी होती थी। बस उसमें मेरा हिजाब नहीं था, वरना मैं आपको वो सारे लुक्स दिखाती जो मैंने इतने प्यारे प्यारे किए थे। लैशेस लगाने नहीं आते तो मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे, जाके आप वो देखें और लैशेस लगाना सीखें। नेक्स्ट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, इट्स फ्रॉम फेस इट। ये 2 शिमर्स हैं, एक सिल्वर में है और एक गोल्डन में है। मैं कोई भी आई मेकअप करती थी ना तो मैं यहाँ पे गोल्डन या सिल्वर का टच दे देती थी इन दोनों में। मेरे ड्रेस के ऊपर गोल्डन काम होता था तो मैं गोल्डन का दे देती थी, अगर मेरे ड्रेस के ऊपर सिल्वर का काम होता था तो मैं सिल्वर का दे देती थी। ये समझो एज अ मैट आई ग्लिटर्स है जो आप अपनी आईज पे लगा लेते हो विदाउट एनी ग्लू। थोड़ी देर अपनी आईज क्लोज रखनी होती है, उसके बाद ये सूख जाते हैं, जरा भी फील नहीं होता आपको, तो ये भी बेस्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ब्रशेस का। इन ब्रशेस का लिंक जो है वो मेरी इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में ऑलरेडी पड़ा है, आप वहां से जाके इनको बाय कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंगली, आईब्रो सेट करने के लिए, अपना कंसीलर लगाने के लिए, अपने हाइलाइटर के लिए, आई शेड लगाने के लिए, फेस पाउडर लगाने के लिए, ब्लशेस लगाने के लिए, हर चीज के लिए आपको एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे और हैं भी ऐसे 3000 तक के। और कोई सा भी अच्छा लाइनर ले लें, मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड का कोई लाइनर नहीं है। ये लिप टिंट है जो कि है मिस रोज पाकिस्तान ऑफिशियल का, ये भी बहुत बेस्ट है, आप अपनी डेली रूटीन में रख सकते हैं। स्किन केयर करने के बाद आप सिर्फ चीक्स पर और लिप्स पर ये टिंट लगा के घर में इजीली घूम सकते हैं। नेक्स्ट ये क्रिस्टीन की आईलैश ग्लू है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसका कोई भी ट्यूब पाकिस्तान में नहीं है, इसमें कोई फेक आपको नहीं मिलेगी, आपको हर जगह पे मिल जाएगी। किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे क्रिस्टीन की ग्लू आपको इजीली मिल जाएगी। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, जब आप लैशेस लगाएंगे अपनी तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूड एंड डार्क लिप शेड्स। लिपस्टिक्स आपके पास 3-4 शेड्स होने चाहिए, 3-4 शेड्स आपके पास न्यूड होने चाहिए, 3-4 शेड्स आपके पास डार्क होने चाहिए, ताकि आप हर लुक के साथ डिफरेंट लिपस्टिक लगा सकें। जितने भी मैंने मिस रोज पाकिस्तान ऑफिशियल के प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, आप इनके साथ मेरा कोड यूज कर सकते हैं मीना5, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये कोड सिर्फ और सिर्फ मिस रोज पाकिस्तान ऑफिशियल के अकाउंट पे ही लगेगा। और जो स्किन केयर ब्रांड है व्हाइटनिंग एसेंस, उनके साथ मेरा मीना 10 कोड है, आप वो यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे ग्लैम विद मीना को फॉलो करना भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।